जिनका मेरे ऊपर उपकार है। नींद नहीं आती थी। पहला मंदिर बना था, पहला मंदिर, तो उसके ऊपर नेमिनाथ भगवान नहीं थी, तो गुरुदेव को बार बार याद आती थी, हमारी गुजरात के तीर्थंकर वो तो है ही नहीं। जिस गुजरात में हम जन्मे हैं, बड़े हैं, वहाँ के तीर्थंकर हमारे पास हैं नहीं। नींद नहीं आती थी, नींद देखे हो, नींद नहीं आती थी। तो बैंसरी ने पूछा चंदू भाई को, ब्रह्मचारी चंदू भाई को, साहब की तबीयत ठीक नहीं लगती, क्या बात है? पंडित उनके स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं लगती, बात क्या है? तो बोले ऊँग आती ना थी। गुरुदेव को नींद नहीं आती। बोले जिस भूमि में तीर्थंकर हुए वो हमारे तीर्थंकर ही हमारे मंदिर में ही नहीं है। जिस समय शुरुआत हुई थी सौंदर्य, दिगंबर तो उस समय तक जुड़े ही नहीं थे, और श्वेतांबर सहयोग नहीं करते थे, मुट्ठी भर लोग थे, मुट्ठी भर लोग। आपको पता है सबसे पहले नेमिनाथ भगवान के मंदिर का विस्तार जब ऊपर किया गया तो चंपा बहन और शांता बहन ने अपने गहने और अपने जमा राशि वो दी थी, पहला दान वो आया था। साहब जी को बोलो चिंता नहीं करना, कंगन और हार सोने की, शांता बहन और चंपा बहन ने अपने अपने कंगन और हार दिए थे, और 500-700 रुपये जितने थे उनके बहुत जमाने में, 500-700 बहुत होते उस जमाने में, ऐसे जरिए थे, इतने हमारे पास जमा पूंजी है, ये ले ले। फिर सब जितनी ब्रह्मचारी बहनें थी उनने जोड़ी, पहली राशि ब्रह्मचारी बहनों ने दी। काम यहाँ से हुआ है। फिर शांता बहन ने अपने बहुत रिलेटिव हैं उनके, उन लोगों को प्रेरणा करी, तब वो मंदिर बना है। अपने को तो आज जाते मैं 1 सेकंड में दर्शन करके चल देती थी। एक एक कहानी बहुत पीछे है, उसकी जड़ में बहुत बातें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपन को क्या लगता है कि सम्यक दृष्टि को तो कोई विकल्प ही नहीं होता, नहीं होता है, ये कह रहे सम्यक दृष्टि को भी चिंता हो गई है। चिंता से काम नहीं होता, ये बात जानते हैं। क्या बोल रहा हूँ? चिंता से काम नहीं होता, ये बात जानते हैं, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन जिस काम में जितनी चिंता चाहिए वो हुए बिना रहती नहीं। क्या बोल रहा है? जिस काम में जितनी चिंता हुए बिना नहीं रहती, होती चिंता होती, क्या है? अब चिंता कही ना तो सब लगा लेना, योग राग भी होता है चौथे गुण स्थान में, द्वेष भी होता है, झगड़े भी होते हैं, शादियां भी होती हैं, लड़ाई, सब कुछ होता है, परंतु लेस नहीं कर तत्व, लेस नहीं कर तत्व का प्रवचन रात को हुआ है। गुणस्थान प्रमाण तत्समय की योग्यता राग करता है, मैं राग का करता है नहीं। तत्समय की योग्यता प्रमाण द्वेष होता है, उसका करता मैं नहीं हूँ। द्वेष बुरा है, मैं बुरा नहीं हूँ। क्या बोला? द्वेष बुरा है, मैं बुरा नहीं हूँ। पाप बुरा है, मैं बुरा नहीं हूँ। क्रोध बुरा है, मैं बुरा नहीं हूँ। ये लेस नहीं कर्तव्य। कर्तव्य का हमें कैसे मालूम पड़े कर्तव्य कि कर्तव्य होगा तो वो दुखी हो जाएगा, कर्तव्य होगा तो दुखी होगा, दुख तो होगा दुखी नहीं होगा। ये समझना थोड़ा सा, दुख तो होगा दुखी नहीं होगा, ठीक है? मतलब नहीं समझ में आते नहीं बात? दुख हो या दुखी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कोई समझ में आ रही है बात? दो काम कैसे हो सकते हैं, दुख हो और दुखी ना हो? कि गुणस्थान प्रमाण दुख तो होता है लेकिन आत्मा दुखी नहीं होता। जैसे दृष्टांत से समझा पाऊंगा ये बात, वैसे नहीं समझ में आएगी ये बात। अपन तो दुख और दुखी दो एक मान लेते हैं, सुख और सुखी दोनों एक साथ मान लेते हैं। सम्यक दृष्टि भी भोजन करता है तो अच्छा लगता है तो बोलता है आज तो भोजन में मजे आ गए। ओह काय की सम्यक दृष्टि, भोजन में मजा मान रहे हैं। अरे भोजन अच्छा लग रहा है, वो कसाय है, और कसाय के मजे को आत्मा का मजा नहीं मानते। सम्यक दृष्टि भी कहता है 2 रसगुल्ले हो ला, बहुत बढ़िया लगे, ऐसे तो खाए नहीं कभी, बहुत बढ़िया लाओ जरा, तो खाता भी है लेता भी है लेकिन सुखी नहीं होता। क्यों? कि कसाय का सुख वो आत्मा का सुख नहीं है, और कसाय का दुख वो आत्मा का दुख नहीं।
पॉइंट पर बोलो, क्या बोला? कसाय का सुख वो आत्मा का सुख नहीं है, कसाय का दुख। अब ये वेद विज्ञान इसलिए लेस नहीं करता तो नहीं तो मैं झट लगे। पंडित जी तो दुखी थे, पंडित जी चिल्ला रहे थे, पंडित जी तो परेशान थे। अभी तो हमारे पास आओगे तो झट मान लोगे। अरे दुख अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है लेकिन मारती नहीं है, समझ गए कुछ? माँ अपने बच्चे को डांटती है लेकिन नहीं डांटती, मारती है लेकिन नहीं मारती, समझ गए कि नहीं? थोड़ी मेहनत है इसमें। मेरे से पूछोगे तो टेक्निकली दर्शन मोह और चारित्र मोह का अंतर है। चारित्र मोह की पीड़ा है लेकिन दर्शन मोह की पीड़ा नहीं है, इसलिए कहते दुखी नहीं है। क्या बोला? टेक्निकली दर्शन मोह की पीड़ा नहीं है, चारित्र मोह की पीड़ा है, इसलिए कहा लेस नहीं कर्तव्य, लेस नहीं कर्तव्य। राहुल गांधी दुखी क्यों नहीं होता कांग्रेस की हार होने पर भी? और दुखी क्यों नहीं होता? वो कहता मैं क्या करूं, इतना बड़ा देश, इतने सारे कार्यकर्ता, उनका काम होता है कुछ, हम मैं अकेला तो जितना कर सकता हूं करता ही हूं। बोल के ऐसे बैठा रहता मीटिंग में, बोलो कमलनाथ हार क्यों हुई? वो कैसे कही? क्यों? बहुत बेचारे मेहनत की ना उसने, उसकी मम्मी ने, प्रियंका गांधी ने, वो सब ने मेहनत करी। उन्होंने तो बेचारे, बताओ, इतनी बड़ी गांधी जी ने यात्रा नहीं निकाली, इतनी बड़ी निकाली थी उसने। सब बेईमानी से चले थे, वो ईमानदारी से चला था। वो पैदल पैदल 6000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 12,000 कितने किलोमीटर चला था, और अभी फिर चलने वाला मणिपुर से लेकर के। बेचारे निकल ही तो सकता हूँ, और क्या करे? बाकी तो इतने सारे और भी तत्व हैं ना, हार और जीत के, अब क्या करें बताओ? तो वो दुखी नहीं होता, ये कह रहा हूँ। इतनी सब कुछ होने पर भी वो हार का कर्तव्य नहीं लेता। दुखी तो है, दुखी तो है, क्या क्या दुखी है? काश अपनी सरकार बन जाती, काश अपना कुछ हो जाता, काश अपना कुछ हो जाता। अब हार जाते दुख भी लगता है, लेकिन दुखी नहीं है। दुखी नहीं है मैंने कर्तव्य नहीं लेता। एक दृष्टांत दे दिया, 2 दृष्टांत और दे दूँ? कितने दृष्टांत दे दूँगा समझाने के लिए। देखो, जब ऑपरेशन होता है ना तो दर्द होता है, तो ये दुख होता है, लेकिन उसी समय तुम प्रसन्न होते हो, ये सम्यक दर्शन है। क्या हो रहा है? उसी समय प्रसन्न होते हो जिस समय कट लग रहे हैं, खून निकल रहा है, तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, और डॉक्टर ने एक बात कही, ऑपरेशन 100% ओके, दर्द के मारे कुछ नहीं करवाया। एक बार अंदर में जो आनंद की धारा दौड़ती है ना, वो दर्शन मोह मिट गया। दुख तो है, दुख ही नहीं है। ऑपरेशन बढ़िया हो गया। क्यों? ऑपरेशन के 1 लाख रुपए चुकाने पड़े, 10 लाख चुकाने पड़े, 20 लाख चुकाने पड़े, दुख नहीं, दुख नहीं। 20 लाख लग गए, काश इतना से गलती ना करते तो 20 लाख नहीं लगते। दुख तो है लेकिन दुख ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन अच्छा हो गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। रिश्वत चुकाते हो तो रिश्वत चुकाने में कोई सुखी होता है? नहीं होते, होते हो। मजा आता है। काय का मजा आता है? साहब रेट पड़ी थी, और वो मेरे 500 करोड़ का बैंक अकाउंट सीज करने वाले थे, और फिर जाने कब खुलता वो, यदि सीज हो जाता तो। हमने फटाफट उन्हें 25 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, और फिर ऊपर से फ़ोन करवाया DIG PIG कमिश्नर, और फिर वो एंड टाइम पर करने ही वाले थे बस, फिर इस टाइम में बिल्कुल करने ही वाले थे, इतने में फिर वो फोन आया तो यस 5 करोड़ लगे, लेकिन मेरे 500 करोड़ बच गए। 5 करोड़ का दुख है, लेकिन दुख ही नहीं। 3-4 दृष्टांत दे दिए, ऐसे बहुत दृष्टांत बहुत दृष्टांत हैं प्रभु। दुख है लेकिन दुख ही नहीं है। दुख है मैंने चारित्र मोह, और दुख ही नहीं है मैंने दर्शन मोह का हुआ। क्या बोला हमने? दुख है मतलब दर्शन मोह, और दुखी नहीं है माने, वो दुखी नहीं है माने दर्शन मोह का अभाव, और दुख है ये चाहे। ज्ञानियों को भी होता है। स्वामी जी का एग्जाम्पल दे दिया। अब तुम क्यों चिंता नहीं करो? अरे चिंता नहीं करो, चिंता तो होती है। विकल्प तो आते हैं, अंदर में जानते हैं विकल्पों से काम नहीं होगा। ये दर्शन मोह मिट गया, विकल्पों से काम नहीं होता।
बीमार होने पर विकल्प नहीं आएंगे क्या? डॉक्टर को दिखाओ, करेंगे। तो समझ गए? तो लेस नहीं करता तो माने बिल्कुल भी कर्तापन नहीं लगता उनको, तो कर्ता तो नहीं माने दर्शन मोह नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी है। अब समझ गए? कल रात के प्रवचन को फिर जोड़ो। राग जैसा आता है वैसा काम होता है, हमारे करने के अनुसार नहीं होता। देख लेना, आप सब देख लेना। मैं कई अब तो इतने दिन में आप सुनते सुनते 5, 7, 8 दिन हो गए, आपको ही समझ में आ गया होगा। हमारे ज्ञान के अनुसार चारित्र का परिणाम नहीं होता। क्या बोला? हमारे ज्ञान के अनुसार चारित्र का परिणाम नहीं होता। हम तो हमारा बस चले तो एक विकार ना करें, अपना बस चले तो एक भी खोटा विचार ना करें, एक भी अभी मुनि बने अभी मोक्ष चले जाएं। लेकिन भाई साहब, हाँ बोलो, ज्ञान के अनुसार चारित्र का परिणाम नहीं होता। ज्ञान के अनुसार नहीं होता ये सम्यक दर्शन, फिर भी स्वतंत्रता से होता है चारित्र मोह। चारित्र मोह, चारित्र मोह समझते हो? चारित्र मोह समझते हो? श्रद्धा के विरुद्ध भाव आने को चारित्र मोह कहती है। क्या बोला हमने? श्रद्धा के विरुद्ध आने वाले भाव को चारित्र मोह कहते हैं। जैसे श्रद्धा क्या कह रही है? मैं आत्मा हूँ, और चारित्र मोह क्या कह रहा है? मैं पुरुष हूँ। श्रद्धा क्या कह रही है? आत्मा खाता नहीं है, और चारित्र में क्या कह रहा है? मुझे भूख लगी। श्रद्धा कहती है आत्मा को 1 पैसे की जरूरत नहीं है, और चारित्र मोह कहता है करोड़ों कमाऊंगा। श्रद्धा कहती है बच्चा अपना पुण्य के उदय कमाएगा और भोगेगा, मेरे तेरे से उसे नहीं मिलेगा, श्रद्धा कहती है। और सम्यक दृष्टि बाप भी अपने बच्चे को कमा कमा के दे जाता है, देता है। क्या करना? अब तो लड़ाई समझ में आई कुछ? एक आध तुम बनाओगे पब्लिक में से श्रद्धा और चारित्र की लड़ाई। तुम इसीलिए तो परेशानी आती है। इतना अच्छा हम प्रवचन सुन रहे हैं, इतने प्रवचन सुन चुके, भगवान आत्मा व्याया करता सुनते हैं, तब तो ऐसा लगता है उनको सीधे मोक्ष चले जाओ, घर ही मच जाओ। और घर जाते सही पंडित जी पूरा का पूरा हमारा फूक हो जाता है। बिल्कुल वैसी देरानी जेठानी का झगड़ा शुरू हो जाता है, बिल्कुल वैसा। आप देख ये प्रवचन पर कितने शांत बैठे होते, सब बद्दू क्या बद्दा भगवान छो, और घर जाते समझिए स्टाइल वो आनंद लगने लगता है। बाप बेटे में यदि झगड़ा होगा ना तो यहाँ बड़े प्रेम से बैठे हैं, घर जाते अरे मैं नहीं बोलता हूँ, दिमाग खराब है, बेटा बाप से सोच रहा है बात नहीं करूँगा। उन्हें बोले बेटे बोलो, बेटे आराम से बोलो। अब बोल तो रहा हूँ आराम से। बेटे वो पैसे देना, हाँ दे दूंगा। ये तो बेटे अच्छे से तुम्हारा दिमाग खराब है, अब बता लो। जबकि दोनों जने सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गलत कह रहा हूँ? बोलो अभी प्रवचन सुनने के बाद भी ये हालात हैं हमारे, तो हमें झट लगता है मैं पक्का मैं याद रहती, क्योंकि इतना सुनने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं तो नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि तक को नहीं होता। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? सम्यक दृष्टि को भी, शायद सम्यक दृष्टि को भी अंदर में सम्यक दर्शन अलग चलता रहता है, और चारित्र उसका विरोध करता रहता है। क्या कह रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दर्शन मोह चारित्र मोह, चारित्र मोह उस श्रद्धा का विरोध करता रहता है, लेकिन ज्ञान दोनों को जानता है, इसलिए दोनों में बैलेंस करके रखता है वो। आपने देखा बाप बेटे की नहीं बनती, लगभग जनरली नहीं बनती, जनरेशन गैप होता है। और मम्मी दोनों को जानती है तो दोनों को बैलेंस करके रखती है। हर घर में ऐसा होता होगा। पापा अपने आप में रफ एंड टफ और बच्चा अपने आप में रूड। अब अकेले में बच्चा कहता है मम्मी पापा को समझाओ जरा तो मम्मी कहती बेटा तुम्हें ही समझा, पापा कैसे कमाते हैं, बाजार में कितनी आफत होती है, कितने लोगों को झेलना पड़ता है, तुझे कहाँ माफिया की प्रॉब्लम है, उन्हें माफिया की प्रॉब्लम है, उन्हें टैक्स चुकाना है, उन्हें लाखों रुपए के पेमेंट नहीं आ रहे हैं उसकी चिंता है, उनको बाउंस ना हो जाए चेक, उन्हें उसका विकल्प है। तुझे क्या है, तू कूल दिख रहा है ना, तू समझ ले पापा है तो बढ़िया लेकिन वो प्रॉब्लम कितनी है। तो उनको ऐसे बैलेंस कर देती। और कहते तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुधरेगा,
इसको बहुत चढ़ा रखा है तुमने, मेरा बस चले तो उनको संभालती है। सियाद बात है, समझो बच्चा है, जब उसके सिर पर पड़ेगी अपने आप समझेंगे। धीरे धीरे करो, बच्चा ही अपना ही है, अपना ही तो बच्चा है। नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। दोनों को लेकर चलती, ऐसी श्रद्धा ज्ञान चाहिए। दर्शन मोह मिट गया, मैंने सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन चारित्र का विरोध करता रहता है और ज्ञान सियादवाद से बैलेंस करता रहता है। मिश्र धारा है, मिश्र धारा के बीच में भी मुस्कुराता है ज्ञान, क्योंकि मैं क्या है, रात की भाषा में बोलो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अब ये ज्ञान का कमाल है, ज्ञान की मस्ती चढ़ती रहती है। अब इतना बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे पता है। अभी प्रवचन सुन के उठो के घर तक जाना मुश्किल पड़ता है। अब भी खाना पीना देख करके जरा अभी आप कितने प्रेम से बैठे हो निर्विकल्प भोजन के प्रति, लेकिन भोजन के समय जरा कुछ बात हो जाए, मैं क्या खाने आता हूँ, आज कल नहीं आऊँगा, इन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी, ठंडी पूड़ी जाती मुझे, अरे भगवान, अब भी यहाँ झगड़ा शुरू हो जाए और नहीं आऊँगा। फिर बाद में मालूम पड़ा था अपन उनके हाथ जोड़ो, आऊँगा, चिंता नहीं करो। क्या करें जीव, एक ही कहानी नहीं समझ ना, दर्शन मोह चारित्र मोह, इनकी लड़ाई बिल्कुल 36 है ये। इसे बहुत समझना, मैंने तो बहुत पढ़ाया इस पार्ट को, आप कहो तो अभी 1 घंटा पढ़ाऊँ, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कई बार। दर्शन मोह और चारित्र मोह समझे बिना आपको मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर से बोलूँ, चारित्र मोह श्रद्धा का विरोध करता है। पैसे में सुख नहीं है और चारित्र, तुम्हारे चारित्र कह रहा है पैसा लाओ, श्रद्धा कह रही है पैसा को कौन छाती पे बांध के ले जाएंगे, रहे तो आए तो आ जाए, जाए तो चला जाए। जैसे मेरा एक गणित है, मैंने बता रखा है आपको, कोई मेरे पैसे खा जाता तो मैं दुखी नहीं होता, दुख तो होता है, दुखी नहीं होता। तो क्यों आप क्यों नहीं दुखी होते? तो मैं सोचता हूँ जब मरते समय में 1 करोड़ छोड़ूंगा तो 10,000 कम छोड़ जाऊंगा। शादी में तो 1 करोड़ ले नहीं जाता, 1 करोड़ हो जाए 10,000 कम छोड़ देंगे, मैं मस्त बस खत्म। और मेरे पास आनंद के बहुत रास्ते हैं, वो तो मैं एक आध दिन बताऊँ तो बहुत लंबे चौड़े हैं मेरे रास्ते। जिसने मेरे 10,000 खाए थे उसने 11,000 रुपये मंदिर में दान दिए, मैंने ताली बजाई, ये मेरा दान है, निपट गया तो छोड़ दी। क्यों? तूने जो 11,000 दिए ना, वो 10,000 तो मेरे थे, अब मैं तेरे से नहीं मांगूंगा, नहीं मांगू, जा बोल दिया उसको, तेरे 10,000 अब मुझे नहीं चाहिए। तू भी खुश, मैं भी खुश, वो 11,000 दे के खुश, अपन ने ताली बजा के खुश, क्योंकि अनुमोदना से पूरा अकाउंट क्रेडिट होता है। हम क्यों ऐसा करें, चोर है, चोटा है, पैसे मेरे हैं, उसने मेरे जमा कर दिए, हम क्यों बोले? तू भी भगवान, हम भी भगवान, मोक्ष में मिलेंगे सब। फिर भी पैसा खा जाए तो खा जाएंगे। आज तो कोई पैसे खाए ही नहीं, कोई एक आदमी बता देना जिसे खाई हूँ, बाकी बोलती मकान खा भाई को बंटवा जाएंगे, तो एक भाई को मकान मिल गया, उसने नहीं खाली किया, हम नहीं दे रहे, उसने रख लिया, तो ऐसे एक डायलॉग बोलती, वो हमारा मकान खा गए। मैं काहे से खा गया? वो तो वो खड़ा है, और जो खा गया वो तो मर भी गया, मकान तो वहीं खड़ा है। और जरूरत पड़ी तो दुख संकट पड़ा तो वो तेरे काम आए, कहाँ खा गए? तूने ही कल्पना की है दुखी होने के लिए। इसलिए ज्ञानी दुखी होते नहीं, दुख तो होता है, अंतर समझ में आ गया, दुख तो होता है लेकिन दुखी आप सबकी दुख तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ये बात भी पक्की पता है कि छाती में बांध के नहीं ले जाएगी। मेरा गणित बहुत अच्छा है, मुझे बहुत रिलैक्स करता है बहुत अच्छा। पैसा कहाँ जाता है? कौन देने वाला है? देने वाला है कौन? मैं नहीं देता हूँ। आपने कभी दान दिया किसी ने? आपने नहीं दिया, उस समय के परिणाम ने दिया है, उस समय के परिणाम, उस समय के। जब ये बोल रहे थे ना तो मैंने कहा भैया काल भी पढ़ना है, रहने दे, थोड़े थोड़े छुट्टी करो। देना शुरू हुआ तो सबने ले ली, और नहीं तो कोई बोल ही नहीं, कोई बोल ही नहीं। अब जब बोलना शुरू हुए तो सब नहीं बोलना शुरू कर। तो वो तो 10 समय के भाव थे ना, उसके पहले तो भाव नहीं थे ना। और घर से चल करके आज भाव लेके तो नहीं आए थे,
वो तो उस समय एक टेम्पो बन जाता है। तो फिर तुमने कहा दिया, वो तो टेम्पो ने दी। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव श्री कहते थे जिन रुपयों में क्षेत्र से क्षेत्र अंतर होना है उन्हें तो होना है बापू, लेकिन तू स्वरूप नहीं समझा तो दान का फल तुझे नहीं मिलेगा। दान का फल तुझे नहीं मिलेगा। पैसा तो जाएगा, तुम देने वाले होते कौन हो? और रोकने वाले भी। कई बार अपन तैयारी करके आते हैं कि देना है, और पता नहीं है टाइम पे भाव बदल जाती। और कई बार सोच के आते हैं कि नहीं देना, लेकिन वो भाव बदल जाते। देखे वो ऐसे एक चीज में नहीं लगाना। मैंने कल रात को जो प्रवचन किया उसमें सब जगह लगाना, 3 काल का प्रत्येक परिणाम जीव के अधीन नहीं है, तत्समय की योग्यता के अधीन। खाते खाते नहीं खाते हैं, नहीं खाते खाते खा लेते हैं। कड़वी दवाई बच्चा नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहता, फुल मेंटेलिटी नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, लेकिन मम्मी प्यार से समझा दी, देखो बेटे 2 दिन की बात है, इतनी सी रह गई बस, पिला तो पी लेता है। पीना नहीं चाहता तो ही पी लेता है। ऐसे ही अकर्ता होने पर भी करने का विकल्प आता है। पॉइंट पकड़े? अकर्ता 100% होने पर भी नहीं पीना चाहता वो कड़वी दवाई तो भी पी लेता है। मम्मी वो अंतिम खुराक दे दो, छुट्टी हो, खुद ही कह देता है। खाना नहीं चाहता फिर भी कह देता है, पी लेता है, क्या करे? तो ऐसे ही अकर्ता होने पर भी करने का भाव आता है। फिर से सुनो, अकर्ता होने पर भी मैंने दर्शन मोह मिट गया, और करने का भाव आता है, ये कर्तव्य। इसे दुनिया में कर्तव्य कहते हैं, इसे दुनिया में कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य तो ये है कि जो भाव आ रहा है उस समय भी अकर्ता देखना कर्तव्य। कुछ फिर से बोलता हूँ, चरणानी योग में अकर्ता देखने पर भी जो करने का भाव होता है उसे कर्तव्य कहते हैं। बोलो, चरणानी योग में अकर्ता होने पर भी, अकर्ता देखने पर भी कर्ता का विकल्प आता है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, करता हूँ, ये विकल्प आता है, ये कर्तव्य कहलाता है चरणानी योग में। परंतु हम उल्टा करो, परंतु नियम सार में उसको कर्तव्य कब कहते हैं कि करने के विकल्प आने पर भी तू अकर्ता ही है, ये देखना तेरा कर्तव्य है। समझ में आया? खोटा दृष्टांत दे रहे, अपन हिजड़ों को, नपुंसकों को हंस के पैसा देना चाहिए कि नहीं? खराब दृष्टांत है, लेकिन वो उससे अच्छा मिल नहीं रहा फिलहाल। बोलो, हंस के देना चाहिए, रो के देना चाहिए? रेलगाड़ी में घूमते रहते ना कई बार, अब मान लो उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं उन्हें हंस के पैसे दूं कि रो के दूं? अब बढ़िया आवाज है तो अंदर तो अकर्ता को नहीं रहेगा। ये कोई दान नहीं है, ये पात्र दान नहीं है, योग्य नहीं है, अंदर अंदर तो चलेगा। तो अंदर एक कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। और मुस्कुरा के देना ये बाहर का कर्तव्य है। ऐसे मुस्कुरा करके भोजन करना ये बाहर का कर्तव्य है, और अकर्ता देखते हुए भोजन करना ये कर्तव्य है। अब तो समझ आ गया निश्चय व्यवहार का कर्तव्य। अब तो कल गड़बड़ नहीं होगी। निश्चय व्यवहार का कर्तव्य कैसा हुआ? अंदर में अकर्ता का पता है, ये कर्तव्य निश्चय से, और व्यवहार में पूजा पाठ व्रतोपात उत्साह से करता है, उत्साह से। खाना पीना, चलना, कमाना, लोक व्यवहार सब कुछ उत्साह से करता है। आप क्या समझते हो? जब आदिनाथ के सेनापति विजयी होकर आते हैं तो कुछ नहीं कहते, क्यों? क्या कहते होंगे? हे सेनापति, खरे खरे इस चीज के कर्ता तुम नहीं हो, ऐसे बोलते होंगे। आओ सेनापति, आओ, स्वागत करो। ऐसे बोलेंगे, विजय श्री तुम लेकर आए, तुम्हारी बाजुओं का बोलते ना, सब बोलेंगे। क्या कमाल है बता। समझ गए? चरणानियों का कर्तव्य और द्रव्यानियों का कर्तव्य एक साथ चलता रहता है, एक साथ। ऐसा अंदर का ना चले, बाहर भी चलता रहता तो गुरुदेव श्री बोले कि ये व्यवहार ही नहीं है। व्यवहार तो तब नाम पाता है जब निश्चय है। निश्चय कर्तव्य के साथ व्यवहार कर्तव्य है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन, हरे केले अच्छे लगते तुमको? पीले केले? पीले, ठीक है।
तो हम बाजार से केला खरीदेंगे, सफेद सफेद मेरा, पीला पीला तेरा। बोलो मंजूर? अरे तुमने तो कहा था पीला पीला। अब आ गए ना, देखो भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान। निश्चय के केला के साथ व्यवहार का छिलका वाला केला कहेंगे, व्यवहार का हरा केला, पीला केला व्यवहार का तब कहेंगे जब अंदर का होए, और अंदर का नहीं होए तो उसको केला नहीं कहते, उसको छिलका कहते हैं। हरा केला तब कहते हैं जब उस हरे केले के अंदर सफेद दल है। ऐसे ही निश्चय का भेद विज्ञान है, उसके साथ विरुद्धाभास नियम संयम को कर्तव्य कहते हैं। अब अंदर का भेद विज्ञान नहीं है, और तुम कह रहे पूजा भी तो कर्तव्य है, तो पूजा कर्तव्य नहीं तेरा, फिर तो मिथ्यात्व है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? हाँ, तो मिथ्यात्व है, बड़ा खतरनाक शब्द है। तुम आधा लेके उड़ जाओगे, मेरे प्रवचन को बर्बाद कर देंगे। सबसे कहो पंडित जी ने कहा है पूजा करना मिथ्या है, पूजा करना मिथ्या है, व्रत उपवास मिथ्या है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, निश्चय के साथ व्यवहार होता है तब वो कर्तव्य कहलाता है। निश्चय भेद विज्ञान में अंदर में अकर्ता दिखता है और बाहर में करता हुआ कहता है। अकर्ता क्यों? कल की भाषा में बोलो या रात की भाषा, तत्समय राग होता है ना, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम जब तब 28 मूल गुण जल्दी जल्दी बोल दिया, अपना अपना लगा लेना। तो हम व्यवहार से कर्तव्य तब कहते हैं जब निश्चय से कर्तव्य दिखाई दे। बराबर? दृष्टांत बोलो, जैसे सफेद केला हो तो हम छिलका को भी केला कह देते हैं, लेकिन छिलका केला नहीं है। गैया छिलका खाती है और आदमी, अब तुम कौन हो? ये अपने को अकल लगाने की, मैंने मेहनत की थोड़ी हो, चाहता तो 1 सेकंड जल्दी पढ़ के सुना देता, मैंने मेहनत की इसमें। याद रहेगा निश्चय व्यवहार? वेरी गुड। अब आगे आ जाओ। लेस नहीं का मतलब समझ आया? विकल्प नहीं, विचार नहीं करना पड़ रहा है, और लेस है ही नहीं बस। इसके लिए परसों रात को दृष्टांत दिया था, बैंक का कैशियर रुपया माफ करता है मैनेजर या केंद्र मंत्री? इसका तो लेस भी करता तो नहीं, जो बोल रहा है, लिख रहा है, कर्जा माफ कर रहा है। किसान कह रहे हैं बाबूजी आपने कर्जा माफ कर दिया, ये कह रहे हैं हाँ, तो अभी उसको उसी समय लगता है मैंने माफ नहीं किया। यदि रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, पॉलिसी नहीं होती, ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, तो मैं कैसे माफ कर देता? हरी बात समझ में आई? तो माफ करने का करता तो लेस नहीं दिखता उसको। लेस का मतलब समझ गए इतनी देर में? मैंने लेस के शब्द का मीनिंग किया इतनी देर। आइए अब आगे चलती हूँ, अब कहानी थोड़ी और आगे जाएगी। अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी, आहा क्या प्यारी बात, बस बीते ज्ञान, अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी, ज्ञानी का भी, अज्ञानी का तो है ही नहीं। जल्दी बोल गए मैं? तुम सब इसी की मर्जी हो, कायदे 10 घंटा बोलना चाहिए मुझे, ओपल तुमसे भी कह रही। तो अभी तुम्हें अज्ञानी का व्यवहार आदर से लगता है कि ज्ञानी का? अनुसरण करना ही हो, सब लोग के नाम, इसका तो नाम ले लिया, सब सोचना पंडित जी फला हीरो जैसे कपड़े अच्छे लगते हैं, और फला जैसी शादी, फला जैसा, ये तो अज्ञानी का अनुकरण करते रहते हो। अब इस पर कितने घंटे प्रवचन कर सकता हूँ। एक गार्डन में शादी होनी चाहिए, ऐसा विराट कोहली ने शादी क्या करी, अरे कितने लोग दुखी हो गए, न 200 करोड़ है बेचारे के पास, न फॉरेन में जा सकते, और न होता वो कितना टीम टाम खर्चा। फिर अंबानी के लड़के की शादी हुई, वो उदयपुर के पैलेस में, देख देख के जलते रहते, जब क्या बस एक ही भावना भाते हैं, हे भगवान पारसनाथ तुम्हारी पूजा से यदि फल हुआ हो तो कब धन्य सुअवसर पाऊं कि अंबानी का सुपोता कहाँ हूँ। तो फिर मेरी भी शादी टीम टाम से होगी, क्या दम है? ऐसा कमाना, ऐसा शोरूम, ऐसा बिजनेस, ऐसा एक्सपोर्ट, ऐसा इंपोर्ट, इन जैसी बहू, ये असंख्यात। यहाँ कह रहे हैं अनुसरण योग्य, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी का भी, ज्ञानी का भी, अज्ञानी का तो सुनो, ज्ञानियों की भी शादी आदर्श नहीं, जी कहना चाहिए।
ज्ञानियों के जो अनुकरण करने योग्य, जैसे लोग बोलते नहीं, पांडव भी तो खेले थे और भरत बाहुबली भी तो लड़े थे, और आदिनाथ ने भी तो 2 शादी करी थी, और शांतिनाथ ने भी तो 96 करी थी, और आदिनाथ ने भी तो नृत्य देख रहे थे। हम भी नृत्य देखेंगे, लाओ बुला के नाचेंगे, वो हम देखेंगे। क्या ये क्या है? अरे वो कहाँ देख रहे थे, तुम्हें खबर है कहाँ देख रहे थे वो? क्या यही तुम्हारे घर में आग लग जाए और टेलीविजन में कोई नृत्य चल रहा हो, खराब से खराब, जैसे तुम खराब कहते हो, आप नृत्य देखोगे या आग देखोगे? ऐसे तीर्थंकर अपनी शुद्ध आत्मा की साधना में मग्न रहते हैं, और लोक व्यवहार का जो जन्मोत्सव चल रहा था, जन्मोत्सव नीलांजना का नृत्य चल रहा था, वे नृत्य नहीं देख रहे थे, देख रहे। इसके लिए भरत का जो एग्जाम्पल आता है ना, दिया वाला, इसी को बताने के लिए है। तुम कहीं नए शोरूम में जाते हो ना, तो तुम्हें बहुत महिमा आती है, और जो नौकर उसमें काम करते हैं तो उसकी शक्ल देखो, बिल्कुल बीत रहा है तुम्हें थोड़ा ग्रेस लगता है, और बीवी के संग जाओ तो थोड़ा और ज्यादा लगता है। क्या तुम्हें लगता है, उन्हें नहीं लगता। ऐसे जो धनी होते ना, वे सामान्य हो जाते। तुम्हें लगता है कुछ, उन्हें नहीं लगता। कुछ बात समझ में आई जल्दी से? अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी, अर्थात ज्ञानियों के जीवन में भी पाप है, पुण्य है, व्रत उपवास है, शादी विवाह है, सब लगा देने, जो वो सब है, लेकिन वो अनुकरण करने योग्य नहीं। जो पंडित साहब ने ऐसे कह दिया, पॉइंट पकड़ में आना कोई? एक अभी मत कहना जब शांतिनाथ शादी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब भी हमारे पास कोई ब्रह्मचर्य का रुचि वाला आता है और ब्रह्मचर्य लेता है, तो सारे लोग बाउंसर मारते हैं उसके ऊपर, परीक्षा लेते हैं, विद्वान से लेकर के मम्मी पापा, उनने भी तो शादी की थी, बाउंसर जेल जवाब दे। घर में भी तो धर्म होता है बेटा, 19 तीर्थंकर भी तो घर में रहते हैं। ऐसा क्या क्या कर रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो उससे? तुम उन्हीं का अनुकरण कर। तो पंडित साहब ने उसका उत्तर लिख दिया, उनकी शादी का अनुकरण नहीं करना। ज्ञानी, अब तो समझ आ गया कुछ? अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी बस वीतराग विज्ञान लाइन जो है ना, इसमें मैंने गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुनाया था। तो पहले ही एपिसोड में 5-10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मैंने एक बात कही थी कि मुझे कांजी स्वामी का औदिक भाव आदर्श नहीं है। उनका जो आदर्श पारिणामिक भाव था, भाई पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, ज्ञायक भाव, भगवान आत्मा भाव, वो मेरा आदर्श है, मेरा ज्ञायक मुझे आदर्श है, ऐसा मैंने कहा। तो लोग नाराज हो गए, मैंने गलत कहा क्यों? गुरुदेव श्री मुझे महान इसलिए तो लगते हैं कि उन्हें अपना ध्रुव भाव अच्छा लगा था, गुरुदेव को अपना ज्ञायक अच्छा लगा था, इसीलिए तो अपने गुरुदेव की महिमा आती है। और उन्होंने क्या बताया था? हे सुमत, तुम मेरे ध्रुव की महिमा करना। हे सुमत, मैंने जिस तरह ध्रुव की दृष्टि की तो मेरे पर्याय के गीत गाना, सम्यक दर्शन के। क्या इसलिए थोड़ी उनकी महिमा कर रहा हूं, मैंने साफ साफ कहा। मैं आज भी अडिग हूं, मुझे गुरुदेव श्री का बहुत सारी चीज नहीं, एक चीज अच्छी लगती, बाकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आप विरोधी हो? अच्छी लगना अरे मुझे एक चीज है ना, टॉप देखो, समझ में आ जाएगा आपको। लड़की को देखने लड़का आया है, और खरबपति बाप था, खरबपति, और लड़की एक ही थी उसकी, लड़का था नहीं। समझ गए कुछ नहीं? खरबपति बाप की एक ही लड़की थी, और घर में कोई नहीं था, और उसके 100 फ्लैट थे, सब बहुत जायदाद थी, बहुत कारें थी अच्छी अच्छी सब। तो लड़की वालों ने पूछा, या किसी ने पूछा, क्यों तुम्हें रिश्ता कबूल है, क्या अच्छा लगा? तो क्या जवाब देना चाहिए उसको? क्या तुम्हें यह घर क्यों पसंद आया, ये रिश्ता क्यों पसंद आया, ये लड़की क्यों पसंद आई? तो इसका उत्तर उसे क्या देना चाहिए?
अब सबसे अच्छा उत्तर बोलो। यदि इसके अलावा दूसरा उत्तर आया तो लड़की नहीं मिलेगी। देखो लड़की तो जैसी है तो मिलते ही सबको। मुझे तो इसके 100 फ्लैट पसंद आए, इसका खरड़ रुपये पसंद आया। कल मैं पूरी प्रॉपर्टी से टुकड़े के बुड्ढे के मरने के बाद मुझे मिलेगी। इनमें से एक भी डायलॉग बोले तो शादी होगी। तो फिर एक चीज पसंद आना चाहिए कि 2 चीज पसंद आनी चाहिए? 2 चीज क्या क्या पसंद आना चाहिए इसे? क्या क्या पसंद आना चाहिए? 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज? नहीं साहब, हम तुम्हारी 99% प्रॉपर्टी नहीं देख रहे, लेकिन 1% प्रॉपर्टी देखेंगे। सर देखो साहब, लड़की तो आप दे ही रहे हो, और दुल्हन ही दहेज है, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी मांगेगा, इसलिए कह रहा हूँ लोअर क्वालिटी की चीज या अपर क्वालिटी की चीज, लड़की ही पसंद आनी चाहिए। गुरुदेव श्री के सच्चे भक्त वह हैं जिन्हें अपना ध्रुव अच्छा लगता है, जिन्हें ध्रुव साहब गुरुदेव का पुण्य अच्छा लगता है, उनकी प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, उनकी संस्थान अच्छे लगते हैं उनको, और जो प्रभाव है अच्छा है, पुण्य अच्छा है, सब अच्छा लगता है। और ध्रुव भाव अच्छा नहीं लगता तो सच्चे भक्त नहीं। बहुत खराब आदमी आप, कैसे बोलते हो? ये तो सही तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, छिपके थोड़ी बोल रहा हूँ। गुरुदेव श्री का असली भक्त कौन है जिसे अपना ध्रुव भाव अच्छा लगे? अरे गुरुदेव तो बहुत छोटी बात है भैया, महावीर भगवान का सच्चा भक्त कौन हुआ है? बोलो। आचार्य नहीं, महावीर भगवान के असली शिष्य का नाम बताओ, असली शिष्य का नाम। सारी दुनिया रो रही थी, अरे अब कैसा लगेगा समोसन, कैसा लग रहा है? कल तक यहाँ समोसन लगता था, आंखों में झूल रहा है, चले गए महावीर। ओहो अंतिम शासन नायक, ओहो अंधारो થઈ ગયો, अंधारा થઈ ગયો। ये असली भगत है। चलो भाई उत्सव करो, चलो भाई करो, अब चलो काम चलाओ, दूसरा तीसरा दिया जलाओ। अरे सब गौतम स्वामी असली से थे, रोने नहीं बैठे, आंसू नहीं बहाए। श्वेतांबरों में था केवल ज्ञान का कारण माना है रोना, है ना? उसमें लिखा है महावीर भगवान के विरह में इतने दुखी हुए गौतम स्वामी, रो पड़े और आखिरकार उन्हें केवल ज्ञान हो गया। अंतिम उपदेश सुना कि भाई उन्होंने कहा समुद्र का। हाँ सही बात तो वही है ना, बात तो वही है। अरे हम कह रहे हैं रोए ही नहीं। ये उपचार है, रोने पर भी उपचार कर दिया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रो नहीं सकते, संभव नहीं है। 4 ज्ञान के धनी हैं और केवल ज्ञान लेना है, रोने का क्या काम है? बच्चे पप्पू हैं। खैर मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ। बहुत फेमस है ये बात, कहना तो नहीं चाहिए, नहीं कह रहा, कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ। मुझे पता मेरी बुराई होगी इसमें। मैंने बहुत साफ साफ सुना है, बैन श्री का सम्यक तो भक्ति सम्यक था, फला का ज्ञान सम्यक था, गुरुदेव का ज्ञान सम्यक था। मैंने गुरुदेव श्री के ज्ञान की प्रधानता से था ना, तो ज्ञान सम्यक था, और बैन श्री का ऐसा सम्यक था, और फला जी का ऐसा, सोगानी जी का अलग प्रकार का सम्यक था। ऐसे चलती ही बात, क्या फर्क पड़ता है? हम कह रहे एक ही प्रकार का सम्यक था। ध्रुव के आश्रय वाला सम्यक था। हाँ, कोई उदासीन ज्यादा रहता है तो उनको उदासी पे आरोप डाल देंगे। किसी की ज्ञान की प्रधानता होती, गुरुदेव की बहुत चर्चा वार्ता करते थे, तो ज्ञान सम्यक था, एक फला सम्यक था, एक ऐसे नहीं है सम्यक होता है। तो साहब आप 3 सम्यक क्यों नहीं मानते? अरे मानते नहीं, गुरुदेव खुद बोलते थे सम्यक एक ही प्रकार का होता है, लेकिन समझाने के लिए आम पब्लिक को अनेक प्रकार का 10 प्रकार का सम्यक कहते हैं। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, 10 प्रकार का सम्यक कहने में आता है, सम्यक तो एक ही प्रकार का है। श्वेतांबर में 15 प्रकार से सम्यक होता है।
है, कोई बात नहीं, 15 से कह दो, 20 से कह दो, 50 से कह दो, क्या फर्क पड़ता है। वो सब व्यवहार तब है जब ध्रुव स्वभाव का अनुभव होता है, वेदना सम्यक्त होता है। तो कितनी वेदना करेंगे दुख हो जाए, तब सम्यक्त हो जाएगी। वेदना सम्यक्त होता है ना, कितने दुखी हो जाएं, रोते जाओ, देखते जाओ मीटर में सम्यक्त होगा कि नहीं, ऐसे अरे दुखानुभव होता है और फिर ज्ञाय की याद आती है और ज्ञाय में उपयोग जाता है, तब सम्यक्त होता है। सम्यक्त जाने का उपाय तो जैसे बहुत सिंपल सी भाषा बोलूँ, बहुत सिंपल, अच्छी, बहुत सरल दृष्टा है। सुई में धागा डालने का कितने उपाय हैं? एक है आंखों में आंसू भर लो फिर पहुंचो, एक उपाय ऐसा भी। एक खूब जम के हंसो, हा, तो 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय लड्डू खाओ। चौथा उपाय है पानी पियो। अब कितने उपाय हो सकते हैं सुई में धागा डालने के? अरे भाई साहब, सुई के धागे का तो उपाय एक ही है, उसके पहले कितने प्रकार के भाव किए थे, खाए पिए, जो कुछ किया वो तो क्यों सम्यक थे, वो भेद कहाँ होंगे। तो इसलिए मैं उनके 15 सम्यक का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मेरे 3-4 बातें हैं इनका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। इनका मर्म समझो, क्योंकि ऐसा कहकर के ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे शिवोत्तम की ताकत है तो तुम स्वाध्याय न करें। हमें तो वैराग्य संकेत है, हमें तो वैराग्य संकेत है, हम तो उदास हैं, उदास हैं। उदास नहीं रहना। उदास मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझना, कई लोग मुझे मिलते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं जिनको ये दिमाग घुस गई कि उदास रहने से सम्यक्त होता है। तो अच्छी चीज़ नहीं है सिखाएंगे, खा लो भैया, अरे ऐसे क्यों ना, अच्छे से खाओ। मैं नेमिनाथ भगवान का दृष्टांत दिया, शादी कैसे कर रहे थे नेमिनाथ भगवान, पुद्गल पे पुद्गल लगा दो मेहंदी, ऐसे बोले पुद्गल पे पुद्गल लगा दो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, उसको नेचुरल कहते हैं। मेहंदी अच्छी है, बढ़िया, हाँ राजुल ने दिया तो राजुल, हाँ बहुत बढ़िया, राजुल लिख देते कि नहीं लिख देते? जो दीक्षा लेने गए होंगे और ऐसे हाथ रखा हुआ तो राजन दिख रहा हुआ, लिखा है क्या अंदर की बात है। मैंने नेचुरलिटी, मैं इसलिए कह रहा हूँ नेचुरलिटी खत्म नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग मुझसे भी हैरान हैं और मुझे भी हैरान करने की कोशिश करते, लेकिन मैं हैरान नहीं होता। मैं उसे बहुत कहते, काय का सुमत प्रकाश केटलू हंसे छे, तो भैया मैं रो क्या कर रहा हूँ। गंभीरता रखना चाहिए, गर्दन की गादी है, ऐसा वैसा वैसा। फिर मैंने थोड़े दिन कोशिश करी नकली, फिर पब्लिक सोने लगी। मैं बहुत शांत रस में प्रवचन करने लगा, बिल्कुल हाव भाव नहीं, एकदम ऐसे बैठ करके, तो वो पब्लिक सोने लगी। उन्हें देख के मुझे नींद आने लगी, मर गए तो और गड़बड़ हो गई। अब तो नेचुरल रहो, ताली नहीं बजाना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। इतने मेरे से इतने लोग नाराज हैं, यदि मैं उन सब की सुनूं ना तो मुझे मौन लेकर केवली हो जाना चाहिए बस, क्योंकि हर लाइन पे ऑब्जेक्शन। ब्रह्मचारियों के स्त्रियों के दृष्टांत, वजह तो ब्रह्मचारी हैं, वजह क्यों बताती है बच्चों के संस्कार और पेरेंटिंग, वजह ऐसे काट छाट करते जाती, काट छाट, वो सब सभी उतर गए, आखिरी में ही बचा बस। तुम प्रवचन कैसे करो? रियली बता दी मैंने अपनी मेरा मतलब है, मैं यदि अच्छा हूँ तो ऐसा हूँ और बुरा हूँ तो ऐसा हूँ नहीं, लेकिन हाँ अब फिर से बोलो, दुख है लेकिन दुखी, सुख है लेकिन सुखी, इसका नाम है लेस नहीं कर्तत्व। और कर्तत्व होगा तुम परेशान हो जाओगे, ये भाव कैसे रोकूं, कैसे रोकूं, कैसे रोकूं, ये कर्तत्व है। कर्तत्व की पहचान है दुख, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू चेक, हाउ टू स्टॉप, क्या करूं, इस तरह की स्टाइल हो जाएगी, इस कर्तव्य कहलाता है। अब हमें करना कुछ है ही नहीं, आते हुए भावों का ज्ञाता हूँ बस, निपट गया। मैं बिल्कुल, मैं अपनी भाव तुम्हारे सामने कह देता हूँ ना, ऐसे मैं अपने हर एक बात, एक भी बात मेरे दिमाग में ऐसी नहीं है जो मैं छिपाता हूँ। मैं अपने घर की नहीं छिपाता, किसी की नहीं छिपाता। और ये जो बच्चे मेरे पास रहते हैं, इन्हें तो बिल्कुल टोटली ट्रांसपेरेंट है। मैं अपने गुरु से कितना ट्रांसपेरेंट होऊंगा तो सोचो, मैं तो अपने भाइयों से ट्रांसपेरेंट, एक भी चीज़ नहीं छिपाता, खुल्लम खुल्ला है सारी चीज़। मुझे तो घुटन लगती है छिपाने में।
नहीं साहब, कुछ तो छिपाना चाहिए। क्या कुछ छिपाना चाहिए? भगवान आत्मा हूँ, बस गायक हूँ, अकर्ता हूँ, जो होता है बता देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया बात। अब तो सुंदर लाइन है, समझ में आया? अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी बस वीतराग विज्ञान हो। इसका मतलब वेद विज्ञान कहो, कसाय चौकड़ी के अभाव के आनंद कहो, शांति कहो, वो हमारा आदर्श है। हम आदिनाथ भगवान से शादी करना नहीं सीखेंगे, हम भरत बाहुबली से झगड़ा करना नहीं सीखेंगे, हम चक्रवर्तियों से भोग करना नहीं सीखेंगे, हम बोलते जाओ मुनिराजों से 28 मूलगुण नहीं सीखेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या नहीं सीखूंगा? नहीं सीखने चाहिए। हम मैं नहीं तो कहा। अरे खोटे भाव तो नहीं सीखूंगा, अच्छे भाव भी नहीं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि वीतराग भाव अनुकरण करने योग्य है। इन जैसा गुण सज्जल दिया जाए ये नहीं चाहिए मुझे, इन जैसा केवल ज्ञान हो जाए ये नहीं चाहिए मुझे, इन जैसा मोक्ष हो जाए ये नहीं चाहिए मुझे ज्ञानियों की भी शुभ भाव की भी नकल नहीं करनी है, अशुभ भाव की भी नकल नहीं करनी है, और शुद्ध भाव की भी नकल नहीं करनी है। इसका नाम है ध्रुव का दृष्टि करनी। उन्होंने ध्रुव की दृष्टि करी, अपन भी ध्रुव की दृष्टि का, और बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। एक व्यक्ति बहुत भयंकर गर्मी में से आया, उसने देखा कि वो आदमी बड़ी शांति से बैठा है। तो कैसे बैठा देखा अपन ने, कारण क्या है? तो उसने फैन ऑन कर रखा था, धमाल से फैन चल रहा था, मजे से बैठा था। उसे देखकर हमने सीखा, क्या सीखा? फैन ऑन करो और बैठ जाओ, बस। अब इसके बाद वो तो बड़े शांति से बैठा, मैं तो नहीं बैठ पाया। अरे रुक, अब आज भी हम बढ़ेगा, थोड़ी देर में तेरा आश्रम रुकेगा सब पर, और पुराने पसीने का निर्जरा, और फिर एक क्रम से होगा कि नहीं होगा? एकदम पंखा चलाते ही शांति आ जाएगी? क्यों? एकदम पंखा चलाते ही स्पीड आ जाएगी? इसलिए मैंने कहा है फैन ऑन करना ये मेरा आदर्श है कि उसने ऐसा किया है, अब शांति से बैठा है। ऐसे महावीर भगवान से मुझे ये सीखना है कि ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने का, अब शांति से बैठे। ऐसे मैंने ध्रुव स्वभाव का आनंद लिया, अनुभव किया, धीरे धीरे शंबर, निर्जरा और मोक्ष हो जाए। हो गया मोक्ष जाने का मुझे रास्ता मिल गया। सरल है कि कठिन? कितना सरल। ओनली स्विच ऑन और बैठ जा, बस खत्म। किसी पहुंचू कि नहीं पहुंचू? मत पहुंच, उड़ी कैसे? नहीं उड़ेगा, उड़ेगा वो कहाँ जाएगा बेचारा? क्यों? अपन बहुत तेज गर्मी में चलकर आए हो तो दिल धक 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 कर रहा है, तो अब धक धक रोकने के लिए क्या करते हो आप? कुछ नहीं, बस बैठो, पहले ऐसे धक 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 चलेंगे, नॉर्मल। मतलब एक भी चीज करना कहाँ है? अकर्ता हूँ। मोक्ष जाने के लिए मैंने ध्रुव देखा है, ये गुरुदेव श्री का आदर्श, वो मेरा आदर्श। हाँ, अब तो समझ में आया कि नहीं आया? 28 मूलगुण सीखना कि नहीं सीखना है? वेरी गुड, फाइनल डिसीजन आ गया बच्चे का। तेरे को बोल, अहमदाबाद से है तो? हाँ बोल बेटे, बहुत बढ़िया। नहीं सीखना? सीखना है क्या? हाँ बोलो भाई, बोलो भाई, 28 मूलगुण सीखना है कि नहीं? इसको अच्छी भाषा में बोले तो कॉपी नहीं करना, किसी को कॉपी नहीं करना। हमारा बच्चा दूसरे के बच्चे जैसा बने, ये नहीं करना। हमारा बच्चा हमारी बच्चे जैसा रहे। हम लोगों में दुख ये भी है, 24 घंटे दुखी। काश मूछ ऐसी होती, दांत ऐसी होती, काश थोड़े गाल भरे होते, काश एक दांत बाहर ना होता, थोड़े दांत डिस्टर्ब करे से माने नड़े से। ये भगवान, अरे दूसरों से नकल क्यों कर? अपन जैसे वैसे रहने का मजा लो। ये देश जैसी है उसका मजा लो, सुधार के मजा नहीं लो, धार के मजा लो। तो मैं ध्रुव क्या क्या परेशानी है बोलो? इन जैसा उन जैसा क्यों करना? कल रात को ही कहा था हमें दूसरों जैसा नहीं, अपने जैसा। सरल हुआ कठिन हुआ? मोक्ष जाने की चाबी क्या बेटे?
आत्मा का निर्णय, ठीक है। अभी की भाषा में बोलो, कौन सा बटन दबाया था अभी अपन ने? अब भी एक ध्रुव अपना ध्रुव स्वभाव अनुभव किया। अब मुझे कुछ नहीं सीखना, आप आता चला जाएगा। क्यों? तुम्हारी मूछें नहीं आई? नहीं, डरो मत। तो तुम कैटलॉग देखते होगे, मूछों का कैटलॉग देखते होगे, कौन सी वाली पसंद करना है आपने? अभी आई नहीं तो अपन बुलाएंगे उसको। क्यों? सब बच्चे कैटलॉग देख देख के अपनी मूछें लाते हैं ना? क्यों बोलो? नहीं लाते। तो फिर कैटलॉग देख देख के कटिंग क्यों कराते हो? क्या गया? अरे ऐसे गधे जैसे लगते हैं साहब। एक लाइन इधर से चली गई, एक लाइन इधर चली गई, 2-4 दिन में खत्म हो जाती है वो लाइन। तो दुखी होते रहते। 2-4 दिन के पैसे लगते 1500, आज यहाँ तो ज़्यादा ही लगते होंगे अच्छे खासे। आधी वाली इधर से गायब कर दी, इधर से गायब कर दी, एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन। ये तो कैटलॉग देख देख के कटिंग क्यों कराना? खैर तुम्हारी तुम जानो। वाह प्रभु, बहुत बढ़िया लाइन है। एक एक लाइन पंडित साहब की ऐसी है गजब। अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी बस भीतराग विज्ञान अहो हो धन्य घड़ी परमानंदमय निज में ही सहज मग्नता हो। अलग लाइन है, लोग पूरा ट्रैक अलग है। हम आप अक्सर ऐसा कहते हैं, देखो इनसे सीखो, इन जैसे बनो, इन्हें देखो। कई बार ऐसा होता ही है। मैं घरों में भोजन करने जाता हूँ ना, तो बच्चे प्रभावित होते हैं, तो वो भी कहते हैं हम भी मौन पूर्वक बैठेंगे, हम भी हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, हम भी थाली धो के पिएंगे। होता है, कोई बात नहीं। ये प्राइमरी क्लास है, बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन बच्चों को ये सिखाने लायक है जिंदगी में, ध्यान रखना, हमें कभी किसी से कॉपी नहीं करना है। ये सिखाने लायक है। तेरे अंदर से जितना जितना वितराग भाव आएगा उतना उतना आचरण आएगा। बड़ा आचरण हो सकता है 8, 10, 12 साल तक कर लोगे आप। फिर जैसे फ्रेंड सर्कल में जाओगे ना, वो वैसा देखोगे तो आपको ये अंदर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा। लोग कमेंट्स करने लगे, तू भिखमंगा है, थाली धो के खाता है, तू ऐसा है, तुमने खाते पीते नहीं हो, खाने को नहीं मिलता, सो बातें करने लगेंगे। फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। या तो इतना कॉन्फिडेंट हो, दम से चौका छक्का मारो मेरी तरह। बिल्कुल, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इनके यहाँ भोजन किया तो थाली धो ली, इनके यहाँ कैसे नहीं धोई। हमारे एक ब्रह्मचारी भैया थे, भोजन करने गए एक सेठ जी के, तो अब सेठ जी भोजन पर ऐसे, अरे आप क्यों पर ऐसे? मैं तो मौन था, तो मैं नहीं बोला कुछ। फिर वो भोजन करने के बाद थाली उठा के किचन में रखने जाने लगे। तुम जी क्या कर रहे हो? ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम किसी झोपड़ी में जाते तब ऐसे करते हो? इसका मतलब तुम्हें ध्रुव की महिमा नहीं है, तुम्हें उस सेठ की महिमा है। और गरीब व्यक्ति के यहाँ भोजन करते हो तो आंखें दिखाते हो, थाली उठवाते हो, जो व्यवहार इधर करो वही सब जगह करो। कभी ऐसा मतभेद मत करो, नहीं तो तुम्हारा मिथ्यात्व पुष्ट होगा। मैंने अमीर बड़ा नहीं होता है, ब्रह्मचारी बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा होता है, ध्यान बड़ा होता है, त्याग बड़ा होता है। कभी ऐसे मत करो कि इधर ऐसे करेंगे उधर वैसे करेंगे। बड़े बड़े सेठ लोगों के साथ बैठे तो थोड़ा हाथ धोने में भी शर्म सी आती है, थाली धोने में शर्म सी आती है। क्यों शर्म क्यों आती है? मैंने तो बताया था, बच्चों के अच्छे के लिए कह रहा हूँ, कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जितना सुधरो, अंदर से बोल्ड होकर सुधरो। श्री जी का विमान निकल रहा है, तो मुझे हमारे ऑफिस के लोग खड़े थे, ऊपर से देख रहे थे, ऑफिस के लोग खड़े थे, सब देख रहे थे। मैंने बड़े गर्व के साथ हाथ से ऐसे लिया और ऐसे लिया, नंगे पाँव। उन्हें देख के क्या सोचूं? और ये सोचेंगे मैं चप्पल जूते नहीं पहना हूँ, वे सोचेंगे ये क्या करना है। उन्हें लगना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, नंगे पाँव रहता हूँ, वाहन उठाता हूँ, करता हूँ। इसमें शर्म की क्या चीज़ है? मैंने पहली प्रतिज्ञा की थी 21 साल की उम्र में, कॉलेज ज्वाइन करने के 5 मिनट के अंदर, मैं आज के बाद अनछना पानी नहीं पीऊँगा। 99% पहले भी नहीं पीता था, लेकिन आज प्रतिज्ञा इसलिए की थी कि आज एक मौका आया है। जैसे ही ज्वाइनिंग की है, सब कहेंगे पार्टी दो, और पार्टी दूंगा। और आज मैं चुपचाप पानी पी लेता हूँ,
अनछना होटल का, इधर का, रेस्टोरेंट का, तो जिंदगी भर मेरी आफत हो जाएगी ये। फिर मैं शर्मा जी के यहाँ पी लूँगा, जैन के यहाँ पी लूँगा, और SC ST के नहीं पीऊँगा तो क्या होगा? परसेंटेज होता है ना सुरक्षित कैटेगरी का आरक्षण। मेरे कॉलेज में आपको पता ही होगा, सब बता चुका हूँ, नाम हमीदिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह, और मेरे हेड का नाम था MI खान। अब समझ लो, 3 नाम ऐसे मिल रहे तो जाते से नौकरी ज्वाइन करने में कैसा लग रहा होगा। अभी इनके यहाँ खाऊँ, इनके यहाँ नहीं खाऊँ तो झगड़ा हो जाएगा। मैं पहले झटके में अनछना पानी नहीं पीऊँगा, बस जाते से अनाउंस कर दिया मैं पानी नहीं पीता। तो मेरी नमकीन, मीठा, चाय, दूध, कॉफ़ी, होटल, पिकनिक, वज्रपात, एक झटके में, एक बॉल में ऑल विकेट। फिर किसी ने नहीं कहा कि हमारी शादी में खाओ, कि हमारे फला में खाओ, कि इधर जाओ, कि पिकनिक में जाओ, कि मैं जाओ। पिकनिक पर जा रहे थे, 100 रुपये इकट्ठे कर रहे थे उस जमाने में। तो मैं ये लोग सोचेंगे पैसे बचा रहे थे, मैं पहले निकाल के दिए 100 रुपये। तो उन्होंने शर्त लगा दी, आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने फ़ौरन कहा चलने के नहीं, छोड़ के जाने के पैसे दे रहा हूँ। मैं चाहता तो चला जाता संडे को एक दिन, कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब संडे मेरा बड़ा काम का है, 4 घंटे स्वाध्याय होती मेरे बहुत सारे काम होते हैं अपने, उसे छोड़ के जाने के दे रहा हूँ पैसे। नहीं भी होना है, मतलब नहीं भी होना है। मेरा पैसा कोई ले ही नहीं पाया। नहीं ले पाएगा मतलब मैं यहाँ तक सुनाना चाह रहा हूँ आपको कि मैं अकेला रहता था ना भोपाल में, तो वो गणेश चतुर्थी का चंदा लेते सब, तो वो तो लगता ही है दुर्गा जी का, इसका उसका सबका। लेकिन मैं 10 साल रहा, मेरे से एक बार भी 1 रुपया नहीं ले पाया कोई। इसलिए नहीं कि मैं मना करता था, इसलिए कि मैं भोजन करता था तो मौन रहता था, और घर में कोई था नहीं, मैं अकेला ही था। तो वे जब आते थे चंदा मांगने तो मैं भोजन कर रहा होता था, या फिर मैं रहता ही नहीं था, ऑफिस कॉलेज कहीं रहता था। जब आए वो मैं भोजन करता, तो मैं ऐसे इशारा करता था, तो फिर मैं कहते अपन बाद में ले जाएगी, बाद में वो आते ही नहीं। मैंने मैं भाग करूँ, मेरे से ग्रेट मिथ्यात्व के नाम पर एक पैसा नहीं है। एक जगह में बैठा था मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन समझ गए होगे, अच्छा स्थान था तुम्हारी ताप्ती नदी जैसा बढ़िया, इंदौर में। घूमने निकल गए थे शाम को भोजन के बाद, टहलते तो वहाँ बैठा, हनुमान जी का मंदिर था, आपसे हमने नहीं देखा, बाहर अच्छे खासे बैठे थे पेड़ के नीचे। इतने में एक व्यक्ति आया, चल रहा है परसा, और कोई नहीं था वहाँ, एक मैं ही था, एक वो था। मुझे देने लगा पेड़ा परसा, अब एकदम लें या नहीं लें, इतनी जल्दी दिमाग ने काम किया। मैंने कहा ओहो इतना पवित्र प्रसाद, लेकिन मैंने अभी जूते पहने, मेरे हाथ खराब। इन अपवित्र हाथों से पवित्र प्रसाद कैसे ले सकता हूँ? तो शांति से चला गया। थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग खुला, यदि वो मेरे मुंह में डालता तो क्या होता। मेरा मतलब है जहाँ चाय है वहाँ राय निकलती जाती है, अपने आप निकलती जाती है। यदि मैं चाहता हूँ मुझे बचना है तो संक्रमण हो जाता है और कोई मुझे फंसा नहीं सकता। ऐसे कई घटनाएं घटी, मैं बिल्कुल मजेदार रहा, वो मजे में रहा। सुनाया क्यों बच्चों, समझ में आया? बोलो। अभी तो तुम छोटे हो इसलिए तुमको अच्छा लगता है, लेकिन बड़े हो गए तब तुम्हें एक समस्या आएगी, लोग क्या कहेंगे। कंपनी देनी पड़ती है लोगों के साथ, पार्टी में साथ देना पड़ता है। तो आज ही प्रतिज्ञा कर लो सब लोग, हम उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत हो तो ले लें, हमें उनके साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे महावीर हैं, मेरे तीर्थंकर हैं, मेरे गुरुदेव हैं। शू कीधुं? हाँ समझ गए बेटे, हमें उन्हें हमारा साथ चाहिए तो ले लो, हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम बोलोगे हीरो? सुना सुना, बहुत बढ़िया। बोलो
झट ऐसा लगता है लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसलिए सुनाई इतनी बात है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। कभी मत सोचो दुनिया क्या कहेगी। तुम रात को नहीं खाते, हाँ, इट इज माई आइडेंटिटी। अच्छा चल, कोई क्या कहे, कोई क्या कहे। बिल्कुल, शादी हो उससे पहले इस बात पे जरूर सहमति हो जानी चाहिए दोनों की। हम दुनिया का साथ नहीं देंगे, दुनिया को हमारे साथ की जरूरत हो तो ले लें। और नहीं तो पति पत्नी इसी बात का झगड़ा होता है। सब तो कर रहे हैं, वे भी तो जैन हैं, वो भी तो जा रहे हैं पार्टियों में, वो भी तो खा रहे हैं आइसक्रीम, वो भी तो जा रहे हैं क्लब में, तो तुम्हारे साथ क्या मैं त्यागन हूँ? अरे तो त्यागन नहीं है, लेकिन सीता है तू। वहाँ तो वो पार्टी हो रही है जब पति पत्नी बदलती हैं। ऐसी ऐसी पार्टियाँ होती हैं गंदी, जहाँ दोस्त लोग आपस में पत्नियाँ बदलती हैं। और पिछले 50 सालों से चल रहा है ये काम। तो क्या से आए थे तुम? उसी क्या डायलॉग बोला? उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो ठीक है, हमें किसी की ज़रूरत, हमें अपने न्याय मार्ग नहीं छोड़ना है। मैंने इसके लिए एक पंक्ति लिखी थी, बहुत फेमस है। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना डुलेंगे। समझ गए? जग जो कहे सो बोलो, कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना डुलेंगे। ध्यान रखना, अच्छे और बुरे में से किसी एक का साथ ले सकते हैं आप। जब भी आप बुराई का साथ देने जाते हो, आप महावीर भगवान का साथ छोड़ देते हो। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत कठिन पाठ है ये। अनुसरण योग ज्ञानी का भी अशुभ भाव नहीं है, शुभ भाव नहीं है, और शुद्ध भाव भी नहीं है। कितनी सूक्ष्म बात है। उनका भी हमें वीतराग विज्ञान आदर्श है। क्या गरिष्ठ रचनाएं भैया सही में पंडित साहब की। एक एक रचना पर तो सब ऐसा लगता है जैसे अमृत ही अमृत है। समय सार जी का विचार करना। ओम नमः शिवाय। तो खाना इस संसार का नियम है और दुखी नहीं होना एक मेरा नियम है। ज्ञानियों के जीवन में भी पाप का उदय, परेशानियां, समस्याएं, तकलीफ आती हैं, पर दुख नहीं आते हैं। वो लोग सदा उनसे भिन्न महसूस करते हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर मानवीय व्याख्यान। वैसे तो इस विकास जब अंतिम दिन था